पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। कल के पाठ में भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य के माध्यम से जो भाव व्यक्त किया उसकी व्याख्या की गई। धर्म अनुष्ठेय है, भव्य है। साध्य है, लेकिन ब्रह्म सिद्ध तत्व है, भूत तत्व है। ऐसी स्थिति में आम्नायस्य क्रियार्थत्वात्, इस मान्यता के आधार पर अनुष्ठेय पदार्थ के प्रतिपादन में ही वेदों का तात्पर्य मानना उचित नहीं है। स्वर्ग का श्रुति ने कहा, जिसे स्वर्ग की कामना हो, इच्छा हो, वह याग का, अग्निहोत्र का आलम्बन ले। अग्निहोत्र का ज्ञान हो जाने पर भी, उसकी विधा का बोध हो जाने पर भी अनुष्ठान की अपेक्षा होती है। केवल ज्ञान मात्र से अग्निहोत्र की सिद्धि नहीं होती है। ऐसे स्थलों में जानाति इच्छति करोति का क्रम चरितार्थ होता है। स्वर्ग को यदि पूर्व सिद्ध मानते हैं, तब उसकी सब उपलब्धि के अनुकूल अधिकृत व्यक्ति के जीवन में बल और वेग का आधान करने के लिए अग्निहोत्र का आलम्बन अपेक्षित है। अग्निहोत्र के द्वारा देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में उस बल और वेग का संचार करता है, जिसके फलस्वरूप देहत्याग के पश्चात उसे श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंद के अनुसार द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक पुण्यसार सर्वस्व दिव्य
शरीर की प्राप्ति होती है। उस दिव्य शरीर से देहेंद्रिय प्राणांतःकरण की दिव्य अभिव्यक्ति होती है। तब वह लोक विशेष, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, ऊर्ध्वलोक में जिसकी गणना है, उसको प्राप्त करता है, उसका उपभोग करता है। उदाहरण है, धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंच गए। देवदूतों के अनुरोध पर मर्त्यलोक के शरीर को उन्होंने मंदाकिनी में स्नान करके योग बल से परित्याग किया। उन्हें स्वर्ग में रहने योग्य, वहाँ के सुख को आत्मसात करने योग्य, भोग्य पदार्थों के सेवन योग्य, द्रव्य सूक्ष्म विपाकात्मक श्री विग्रह की समुपलब्धि हुई। महाभारत के इस इतिहास के अनुशीलन से सिद्ध है कि स्वर्ग एक लोक विशेष है, लेकिन उसकी समुपलब्धि का बल और वेग तदनुकूल याग, अग्निहोत्र के अनुष्ठान से संभव है। स्वर्ग अनुष्ठेय नहीं है, स्वर्ग लोक विशेष है, सिद्ध पदार्थ है। उसकी समुपलब्धि के लिए अग्निहोत्रम जुहियात, स्वर्ग का महायजेत, याग अग्निहोत्र का आलंबन लेना पड़ता है। अनुष्ठेय के अनुष्ठान से सिद्ध की समुपलब्धि का बल और वेग जीवन में प्राप्त होता है, यह तथ्य सिद्ध हुआ। यहाँ उनको नए व्यक्ति हैं, मर्यादा नहीं मालूम, पाठ कट जाता है, पीछे आवे तो पीछे ही बैठना होता, आगे से वो पाठ की मर्यादा है, बीच में जाने से पाठ कट जाता है। ये अनुष्ठान है, कोई भी इधर उधर लांघ नहीं सकते किसी को। नारायण। तो हमने संकेत किया कि सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म। विशेषण विशेष से घटित ये वाक्य हैं, शब्दावली का प्रयोग है। सत्यम, ज्ञानम, अनंतम, आनंदम, आनंदः, ये ब्रह्म के विशेषण होते हैं। विशेषण विशेष्य के योग से इस वाक्यांश की सिद्धि हुई है, या वाक्य की सिद्धि हुई है। अब जो ब्रह्म है, सिद्ध पदार्थ है, उसका बोध हो जाने पर उस ब्रह्म की सिद्धि के लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है, कर्म विशेष के आलंबन की आवश्यकता नहीं है। उसमें भी यह तथ्य है कि जब तक परोक्ष है, अर्थात उस ब्रह्म के अस्तित्व को समझ लेने पर अभानापादक आवरण की निवृत्ति तो हो गई, लेकिन असत्वापादक आवरण की निवृत्ति तो हो गई, लेकिन अभानापादक आवरण की विद्यमानता है। अभी उसको साक्षात अपरोक्ष प्रत्यगात्म स्वरूप नहीं समझा, इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, इन महावाक्यों की प्रवृत्ति होती है। पहले ब्रह्म के अस्तित्व को जाना जाता है, असत्वापादक आवरण उससे विगलित हो जाता है। असंसारी अनात्म वस्तुओं से विविक्त
एक तत्व है जिसका नाम ब्रह्म है, जो सत्य है, चित है, आनंद है, उसकी विद्यमानता भी अन्यों में सत्ता, चित्ता, प्रियता का आदान करने में समर्थ है। बाद में फिर बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार वह साक्षात अपरोक्ष प्रत्यगात्म स्वरूप ही है। एक विचित्र बात है, गंता और गम्य दोनों के एकत्व का बोध हो जाने पर गमनक क्रिया की सिद्धि नहीं होती, अपेक्षा नहीं रहती है। गमन करने वाला गंता गंतव्य जहाँ वह पहुँचना चाहता है, गंतव्य यदि गंता से पृथक है तब तो गमनक क्रिया की अपेक्षा है। कदाचित गंता ही गंतव्य हो जाए तब तृप्ति की सिद्धि नहीं होती, गमनक क्रिया की अपेक्षा नहीं होती। सिद्ध पदार्थ का भी बोधक वेद है, यह निष्कर्ष निकला। भव्य पदार्थ का भी, भाव्य या अनुष्ठेय या साध्य पदार्थ का भी वेद ज्ञापक है। यहाँ एक विचित्र बात है कि बोध की आवश्यकता दोनों स्थलों पर है। सिद्ध पदार्थ है लेकिन उसका हमको बोध ही नहीं है, तो वेद वाक्य सिद्ध पदार्थ के बोधक होते हैं। साथ ही साथ कोई अनुष्ठेय है, फल विशेष की सब उपलब्धि उसके अनुष्ठान से संभव है, तब उस अनुष्ठेय कर्म का भी हमको ज्ञान होना चाहिए। तो वेद दोनों प्रकार के ज्ञान कराने में समर्थ हैं। केवल अनुष्ठेय का ज्ञान ही वेदों के द्वारा होता हो ऐसा नहीं, सिद्ध पदार्थ जो ब्रह्म है उसका बोध भी वेदों के द्वारा होता है। आगे जो भगवान भाष्यकार भाव व्यक्त करेंगे उसे मैं पहले व्यक्त करता हूँ, ताकि जो भाष्य की पंक्तियाँ पढ़ी जाएंगी उनका अर्थ किया जाएगा, उनके अंतर्निहित भाव को समझने में सुगमता होगी। तीसरे प्रकार का वेद वचन वह होता है जो निषेध परक होता है। इसका अर्थ ये हो गया कि कलंज का भक्षण न करे, मांस भक्षण का निषेध किया गया, अगम्यागमन का निषेध किया गया। इसी प्रकार से मध्य इत्यादि का अधिकृत जो व्यक्ति नहीं है मध्य आदि में, उसके लिए निषेध किया गया। पतित व्यक्ति के अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए, पतित व्यक्ति के अन्न के सेवन का निषेध किया गया। तो यहाँ तो केवल बोध मात्र से काम चल जाता है, वर्जन में, प्रतिषेध में, निवृत्ति में ही ऐसे वाक्य का तात्पर्य होता है। लेकिन हम अनर्थ से फिर भी बच जाते हैं। अभक्ष्य भोजन न करने पर अभक्ष्य भोजन से संभावित जो प्रत्यवाय है, विस्फोट है, यातना है, पतन है, अपकर्ष है, उससे बच जाते हैं। तो ये एक बहुत विचित्र बात है। करना कुछ नहीं है और होना बहुत कुछ। निषेधाज्ञा का महत्व क्या हुआ? निषिद्धाचरण से हम बच जाएंगे। निषेध का परिज्ञान होने पर निषिद्धाचरण से हम बच जाएंगे। निषिद्धाचरण से बच जाएंगे तब क्या होगा? निषिद्धाचरण से संभावित जो प्रत्यवाय, दोष, यातना, दुख, वेदना, उससे भी वंचित रह जाएंगे। यहाँ बोध से ही काम चल जाता है। वर्जन
का अर्थ निषेध प्रतिषेध में ऐसे वाक्यों का प्रयोग होता है। अर्जन वर्जन बोधन 3 शब्द हमने आज निकाला संबद्ध विषय का अध्ययन करके। बोधन, अर्जन, वर्जन, उद्बोधन, बोधन, बोध, सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, ऐसे जो वचन हैं उन वचनों का श्रवण करने पर आस्थापूर्वक हमको सिद्ध पदार्थ का बोध होता है। ऐसे वेद वचन का विनियोग बोधन में हो गया। बोधन होते हुए अर्जन, अनुष्ठान में प्रीति प्रवृत्ति हुई। स्वर्ग कामो यजेत, अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग कामः आदि वचनों को सुनकर, और कलंज का भक्षण न करे, ऐसे जो निषेध परक वचन हैं उनका श्रवण करके क्या हुआ? वर्जन, प्रसिद्ध आचरण से निवृत्ति हो गई, उसमें प्रवृत्ति नहीं रही। तो बोधन की अनुगति सर्वत्र है। बोध तो चाहिए। बोधक तो तीनों प्रकार के वेद वचन होते हैं, लेकिन एक बोध का पर्यवसान अनुष्ठेय के अनुष्ठान में अर्जन में होता है, एक बोध का पर्यवसान वर्जन में होता है, और एक बोध का पर्यवसान केवल सिद्ध तत्व के अधिगम में हो गया, यह कहा गया। अब भाष्य की पंक्ति पढ़ते हैं, उसका अर्थ भी करते हैं। न तथा परमात्मेश्वरादि विज्ञानेनुष्ठेन किंचिदस्ति, अतः क्रियार्थैः साधर्म्यम इत्युक्तमिति चेत् पूर्व पक्ष। उत्तर पक्ष न ज्ञानस्य तथा भूतार्थ विषयत्वात्। भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने इस स्थल में परमात्मा ईश्वर दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। आगे भी परमात्मा और ईश्वर दोनों शब्दों का प्रयोग प्राप्त है। दोनों को पर्यायवाचक मानेंगे तो पुनरुक्ति की निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने किस भाव से भावित होकर केवल ईश्वर या परमात्मा शब्द का प्रयोग न करके परमात्मेश्वर शब्द का प्रयोग किया है, उसके स्वारस्य पर विचार करने की आवश्यकता है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। श्रीमद्भगवद्गीता के 13वें अध्याय का यह वचन है। परमात्मा भी, महेश्वर अर्थात ईश्वर भी इस वचन श्लोक कारिका के माध्यम से प्राप्त है। श्रीमद्भागवत में त्वयीश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते वसुदेव जी का वचन 10वें स्कंद में सन्निहित। त्वयि ईश्वरे ब्रह्मणि, श्रीधरी टीका के अनुसार श्रीधर स्वामी का बहुत ही अपनत्व आस्थापूर्वक नाम ले रहा हूँ। आपको सुनकर प्रसन्नता होगी कि बालेश्वर जिला जो ओडिशा में है, उनका प्रादुर्भाव वहाँ हुआ था। इस पीठ के वे आचार्य पद को समलंकृत कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत पर जो सर्वमान्य श्रीधरी टीका है, भाष्य है, उसके रचयिता इस पीठ के आचार्य रहे हैं। इस पीठ ने श्रीमद् भागवत पर भाष्य लिखने वाले मनीषी को उद्भाषित किया है, यह जानने की आवश्यकता है। तो ईश्वरे ब्रह्मणि नो विरुध्यते,
दो प्रकार की श्रुतियाँ हैं। वसुदेव जी ने इस रहस्य को उद्भाषित किया। एक परमात्मा को, ब्रह्म को अनीह बताने वाली श्रुतियाँ हैं, एक प्रकार की हैं। अनीह, अगुण, सर्वथा निर्गुण, अविक्रिय विज्ञान घन कहने वाली। एक यतो वा इमानि भूतानि, इस प्रकार तटस्थ लक्षण लक्षित ईश्वर को बताने वाली। जन्माद्य से यतः, इसका मतलब यतो वा इमानि भूतानि, तो जगत कारण के रूप में परमात्मा को उद्भाषित करने वाली श्रुतियाँ भी हैं, और सर्वथा अविक्रिय विज्ञान घन ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली भी श्रुतियाँ हैं। तो वसुदेव जी ने कहा कि दोनों प्रकार की श्रुतियों में सामंजस्य साधने के कारण मेरे मन में कोई ऊहापोह नहीं है, विसंगति नहीं है। तो ईश्वरे ब्रह्मणो विरुध्यते, मायोपाधिक जब हो जाता है ब्रह्म, तब उसी का नाम तटस्थ लक्षण लक्षित ईश्वर हो जाता है। और जब माया का निरसन कर देते हैं तो ईश्वर ही लक्ष्यार्थ भूमि में ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। इस प्रकार सोपाधिक निरुपाधिक या निरुपाधिक सोपाधिक दृष्टि से विभेद प्राप्त है, तत्वतः नहीं। इस रहस्य को उद्भाषित करने की भावना से वास्तव में परमात्मेश्वर का वर्णन किया गया। आदि, आदि का अर्थ है आकाश। तस्माद् वाय तस्मादात्मना आकाश संभूतः। आकाश का भी उल्लेख श्रुति में है, वायु का भी उल्लेख श्रुति में है, अग्नि या तेज का उल्लेख भी श्रुति में है, जल का उल्लेख भी श्रुति में है, पृथ्वी का उल्लेख भी श्रुति में है, विविध लोकांतरों का उल्लेख भी श्रुति में है। इसीलिए जो भी भाव पदार्थ हैं, जो भी तत्व हैं, सिद्ध पदार्थ हैं, उनकी ओर संकेत करने की भावना से शिवावतार भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने आदि शब्द का प्रयोग किया। अपूर्व पक्ष प्राप्त है। कदाचित परमात्मा को मान भी लें, ईश्वर को मान भी लें, और ऐसा भी स्वीकार कर लें कि यतो वा इमानि भूतानि सत्यम ब्रह्म, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म, विज्ञानम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म। इन श्रुतियों के द्वारा उसका बोध प्राप्त होता है। तब भी बोध का पर्यवसान अनुष्ठान में तो नहीं होता, क्योंकि सिद्ध पदार्थ अनुष्ठेय नहीं होता। अनुष्ठेय न होने के कारण फिर तो विसंगति सध गई, क्योंकि आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, इतना अंश उत्तर पक्ष अतदर्थ वाला जो अंश है वो पूर्व पक्ष है। इतना अंश आमनायस्य क्रियार्थत्वात् उत्तर पक्ष। न तथा परमात्मेश्वरादि विज्ञाने अनुष्ठेयम किंचिदस्ति। किसकी भावना करें, किसके द्वारा करें, कैसे करें, इस प्रकार के ऊहापोह की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि अनुष्ठेय है ही नहीं ब्रह्मात्म तत्व या परमात्मा और ईश्वर तत्व। अतः क्रियार्थय साधर्म्यम इत्युक्तमिति चेत, ऐसी स्थिति में यहाँ एक विचारणीय प्रश्न है। न वो ब्रह्म तत्व तो सिद्ध है, उसका बोध हो गया मान लो, अब क्या करना है? यहाँ तो सिद्ध पदार्थ का बोध जो है क्रिया में प्रयुक्त विनियुक्त नहीं है,
जबकि अग्निहोत्र का विज्ञान जो है अग्निहोत्र के संपादन में प्रयुक्त और विनियुक्त है। ऐसी स्थिति में एक प्रकार से हम मान भी लें तो शतुन न्याय से कि श्रुति ईश्वर का, ब्रह्म का, माया आदि का प्रतिपादन करती है। लेकिन प्रश्न उठता है कि फिर सिद्ध पदार्थ का बोध हो गया तो अनुष्ठेय तो है नहीं कि अनुष्ठान में प्रवृत्ति हो, तो उसकी उपयोगिता क्या हुई ना। अब उत्तर पक्ष की प्राप्ति हुई। ज्ञानस्य तथा भूतार्थ विषयत्वात् अबाधित अनधिगत अर्थ का बोधक प्रमा रूप यथार्थक ज्ञान होता है। अबाधित और अनधिगत, अबाधित और अनधिगत। श्रुति ने क्या चमत्कार किया। जब किसी ब्रह्म जिज्ञासु को यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति, यह श्रुति भी विचित्र है। अब देखिए, सिद्ध पदार्थ अनुष्ठेय पदार्थ का यहाँ दोनों का उल्लेख है। यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, इसको तृतीया विभक्ति घटित श्रुति कहते हैं। तृतीया श्रुति संक्षेप में कहना हो संकेत में, तो जिनको यह पता है कि यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति, उनको संकेत करने के लिए कह देते तृतीया श्रुति। अब जिसको ज्ञान नहीं हो, जो कि तृतीया श्रुति का अर्थ क्या हुआ। श्री राम सुखदास जी आदि जो महानुभाव थे, उनको पूरी गीता याद थी। और गीता याद ही नहीं थी। 13वें अध्याय का 5वां श्लोक क्या है, संख्या के सहित। तो सन 72 में श्री राम सुखदास जी ने कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी के माध्यम से मुझे गीता पर परामर्श देने के लिए बुलाया था। 2 महीने अपने पास रखा था, कोलकाता में और मुंबई में 1-1 महीने। तो मैं समझ ना पाऊँ, उनकी गोष्ठी में जो 3-4 व्यक्ति थे, सबको गीता तो याद ही थी, गीता मुझे भी याद थी। क्योंकि 1966 में एक आसन से बैठकर बद्रीनाथ को 5 आवृत्ति गीता सुनाता था। 108 आवृत्ति गीता सुना चुका था। तो गीता उन दिनों भी याद थी, आज भी याद है। लेकिन उन लोगों ने जो याद की थी 3, 12, 13, 5, अब मैं मुँह देखने लग जाऊँ कि क्या है ये बोला। लिख लेता, फिर पुस्तक का सहारा लेके मालूम पड़ता कि 3-13 का अर्थ क्या होता है, 9-2 का अर्थ क्या होता है, 9वें अध्याय का 2रा श्लोक। तो तृतीया श्रुति कह देंगे। अब जिसको पता नहीं है कि यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति, या व्याकरण का ज्ञान नहीं है, यह पंक्ति याद भी कर ले लेकिन व्याकरण का ज्ञान नहीं है, तो तृतीया श्रुति क्या चीज़ है भला। तो यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन, ना अनाशकेन तपसा यज्ञेन दानेन। ऐसा यज्ञ दान तप मत करो कि जीवन ही नष्ट हो जाए। अनाशकेन दूसरा अर्थ होता है निष्काम भाव से भावित होकर करें। तो यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा, इसी में व्रत का अंतर्भाव कर लें। यह हो गया अनुष्ठेय पदार्थ का वर्णन। ब्राह्मणाः अधिकृत व्यक्ति विविदिशन्ति, इस पे बहुत शास्त्रार्थ है। भामती प्रस्थान, विवरण प्रस्थान, प्रसंगानुसार पहले मैं कह चुका हूँ ब्रह्मसूत्र भाष्य में। यहाँ केवल इतना ब्रह्म वेदन की इच्छा, ब्रह्म वेदन यानी ब्रह्म विचार की क्षमता, इसमें तात्पर्य। तो वहाँ पर ब्राह्मणा विविदिशन्ति, विविदिशा का विषय किसको चाहते हैं, ब्रह्म जिज्ञासु, तो ब्रह्म को चाहते हैं।
सिद्ध पदार्थ का भी निरूपण हो गया, साध्य का भी निरूपण हो गया। यहाँ पर भी स्वर्ग कामो यजेत अग्निहोत्रम जुहियात स्वर्ग कामः, दोनों का वर्णन हुआ या नहीं? क्या स्वर्ग जो है सिद्ध है, उसे उसकी इच्छा जिसे हो, क्योंकि इच्छा नहीं होगी, जिज्ञासा नहीं होगी, प्राप्ति की भावना नहीं होगी तो अधिकृत व्यक्ति ही तो अनुष्ठान करता है। साधन में प्रीति प्रवृत्ति उसी की परिलक्षित होती है। स्वर्ग की इच्छा है तो स्वर्ग क्या हो गया? सिद्ध पदार्थ हो गया। लेकिन उसका जो साधन है वो अनुष्ठेय हुआ। अनुष्ठेय कहाँ जाके बजरेगा, कहाँ बैठेगा? स्वर्ग पर बैठेगा या अग्निहोत्र पर बैठेगा? यह ध्यान देने योग्य है। तो इसमें भी सिद्ध, अब जब बहुत ऊंची बात है, गहरी बात है कि जब कोई मीमांसक कहता है आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, वेद वचन जो हैं क्रियापरक ही हैं, तो स्वर्ग कामो यजेत इस वाक्य के उच्चारण से ही उसकी मान्यता धस हो जाती। सिद्ध पदार्थ की प्राप्ति की क्षमता के लिए अग्निहोत्र चाहिए ना, याग चाहिए ना। सिद्ध कोई है या नहीं? स्वर्ग सिद्ध है तो आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, समान ढंग से हमने बैठाया है। स्वर्ग सिद्ध पदार्थ है ना। कल इस पर बहुत कहा गया था। स्वर्ग का सुख अगर कहेंगे यन्न दुखे न संभिन्नम, तो भी सुख तो भाव पदार्थ है। इसका अर्थ क्या हुआ? स्वर्ग को लक्ष्य बनाकर उसके साधन रूप में अग्निहोत्र या याग का विधान किया गया, तो स्वर्ग अनुष्ठेय हुआ या अग्निहोत्र अनुष्ठेय हुआ? अनुष्ठेय जो है क्रिया, क्रियार्थ, क्रिया किस पे जाके बज रही? क्रिया कहाँ जाके बैठ गई? स्वर्ग पर बैठी अग्निहोत्र पर। ऐसे ही ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, भगवद गीता, यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। तत्पद मार्गितव्यम, पद तो पहले से सिद्ध। तत्पद माने ब्रह्म तत्व। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सद्मिदं ततं स्वकर्मणा तब अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। तो एक बहुत ऊंची बात हो गई। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सद्मिदं ततं, सिद्ध पदार्थ। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अनुष्ठेय कौन है? स्वकर्म। तो सिद्ध पदार्थ को लक्ष्य बना करके ही तो अनुष्ठेय का विधान किया गया ना। तो अगर कहेंगे कि आमनाय वेद सिद्ध पदार्थ के प्रतिपादक ही नहीं हैं, तब तो स्वर्ग का वर्णन भी नहीं चाहिए। ऐसे ही यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सद्मिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्ति जिसके लिए कहा गया, या ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, तत्पद ऊर्ध्वमूलम जिसके लिए कहा गया। ऊर्ध्व माने उत्कृष्टम, उपादान कारण के अर्थ में ऊर्ध्व शब्द का प्रयोग हुआ है। सार क्या निकला? अग्निहोत्रादि यज्ञ दान तप व्रत, इन सब अनुष्ठेय पदार्थ की प्रवृत्ति भी वेदों के माध्यम से हुई है। अनुष्ठेय पदार्थ का वेदों ने वर्णन किया तो भी साध्य की सिद्धि में ही तो उपयोग हुआ ना। साध्य की सिद्धि का मतलब स्वतः पहले से सिद्ध जो स्वर्ग है वो हमारे लिए साध्य क्यों बन गया? साधन सापेक्ष होने के कारण, साधन सापेक्ष के कारण। लेकिन वो है सिद्ध, हमारे लिए साध्य हुआ। मतलब हमारे जीवन में उस सिद्ध तत्व को प्राप्त करने, स्वर्ग को प्राप्त करने का बल और वेग प्राप्त हो, इसके लिए अग्निहोत्र चाहिए, यज्ञ चाहिए, दान चाहिए, तप चाहिए। तो सिद्ध पदार्थ का प्रतिपादन ही वेद नहीं करेंगे तो अनुष्ठेय का विधान भी किसकी समुपलब्धि के लिए करेंगे? यह एक विचारणीय विषय। अग्निहोत्रम जुहियात, ठीक है।
पूरा हो गया। अग्निहोत्रम जुहियात। क्यों भाई? गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में एसी में रहने वाले आजकल अग्निहोत्रम जुहियात, सीधे कहेंगे कौन मरने जाए वहाँ कोई एसी क्या अग्निकुंड के पास बैठे? क्यों भाई? तो फिर इसका उत्तर क्या? अग्निहोत्रम जुहियात इतना ही हो तो पूरा हो गया क्या? क्रियापद की प्राप्ति तो हो गई, लेकिन अग्निहोत्रम जुहियात क्यों भाई? इसका उत्तर क्या होगा? कोई सिद्ध पदार्थ है ना, उसकी समुपलब्धि का जीवन में बल और वेग प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार आत्मा द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, मंतव्य है। श्रवण क्यों करें? श्रवण की प्राप्ति होगी ना, श्राव्य कोई है तब तो, मननीय कोई है ही नहीं तो मनन का विधान कैसे होगा? ध्यान गया या नहीं? मंतव्य है, केवल इतना कह दें तो अनुष्ठेय तो हो गया ना, मनन कर्तव्य हो तो हो गया, लेकिन मंतव्य कह दें तो ऐसे झाँकेगा। किसका मनन करें भाई? श्रोतव्य आत्मा व अरे, आत्मा शब्द का प्रयोग ना हो, श्रोतव्य किसका श्रवण करें? मंतव्य किसका मनन करें? निधिध्यासितव्य किसका? परिमार्गितव्य, क्रिया की सिद्धि तो हो गई। परिमार्गण क्यों करें? किसका करें परिमार्गण? अनुसंधान किसका करें? अंत में सिद्ध पदार्थ को प्रस्तुत किए बिना, लक्ष्य बनाए बिना श्रोतव्य मंतव्य, श्रोतव्य कौन होगा? श्रोतव्य कोई है तब तो श्रवण की प्रसक्ति होगी ना। मंतव्य कोई है तब तो मनन। मंतव्य क्रिया है या मनन क्रिया है? श्रोतव्य क्रिया है या श्रवण क्रिया है? श्रोतव्य तो सिद्ध पदार्थ, मंतव्य तो सिद्ध पदार्थ, निधिध्यासितव्य तो सिद्ध पदार्थ, लेकिन श्रवण मनन निधिध्यासन करणीय पदार्थ हो गए। तो लक्ष्य ही नहीं दोगे तो श्रवण मनन निधिध्यासन की क्या गति होगी? अग्निहोत्रम जुहियात कथम, क्यों ऐसा प्रश्न कर दिया जाए तो? यज्ञेन दानेन तपसा ना सके ना, तो यज्ञ यज्ञोदानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सिद्ध पदार्थ को लक्ष्य बनाए बिना तो अनुष्ठान की बात ही नहीं बनती। ये अनुष्ठान कर रहे हैं, क्यों कर रहे भाई? गायत्री का अनुष्ठान कर रहे हैं, क्यों करें? कुछ न कुछ लक्ष्य तो होगा ना, गायत्री तत्व की प्राप्ति हो, भगवती की प्राप्ति हो, कोई न कोई लक्ष्य तो बना के ना भगवत प्राप्ति हो। जिसका मंत्र है, जो मंत्रार्थ है, उसकी प्राप्ति के लिए मंत्र का जप होगा ना। मंत्र का जप क्यों होगा जी? कोई मंत्रार्थ है ना। मंत्र किसका? मंत्रार्थ है, मंत्र का जो अधिदैव है उसकी प्राप्ति के लिए। इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसे ही एक विचित्र बात है, अश्वमेध याग, इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, इंद्राय स्वाहा। इंद्र याग में इंद्र के निमित्त जो आहुति दी जाएगी तो इंद्र पहले से सिद्ध हैं या नहीं? नहीं तो स्वाहा देवता का उल्लेख मत कीजिए। स्वाहा का क्या अर्थ हुआ? कस्मै देवाय हविषा विधेमा। देवता सिद्ध पदार्थ हुए या नहीं? उनकी आराधना, उनकी प्रसन्नता या उनके साथ सायुज्य या उनके लोक में जाने की भावना से, इसका मतलब क्या हुआ? देव सायुज्य की प्राप्ति, देव सानिध्य की प्राप्ति, देवलोक की प्राप्ति, देव के समान ऐश्वर्य की प्राप्ति, कुछ भी लें, साष्टी आदि मोक्ष, लेकिन देवता का अस्तित्व ही नहीं मानेंगे तो इंद्राय स्वाहा, केवल स्वाहा किसके लिए? तो ये तो बहुत उथला पक्ष हुआ ना। श्रोतव्य श्रोतव्य कह दिया तो अपने आप ग्रहण करना पड़ेगा। श्राव्य कौन है? इसलिए न ज्ञानस्य तथा भूतार्थ विषयत्वात् अबाध्य होता हुआ अवेद्य
तो ज्ञान ने क्या किया जी, कुछ काम किया या नहीं? अबाध्य तो तत्व था ही ब्रह्म, हमारे लिए अबाध्य होता हुआ अनधिगत, अनधिगत हो और अबाध्य हो, अधिगत नहीं था। तो ज्ञान का जो उल्लेख किया श्रुति ने, उससे हमारे क्या उपकार हुआ? अनधिगत हमारे लिए अधिगत हो गए। अनधिगत को अधिगत करने के लिए यहाँ क्रिया की गुप्त प्रसक्ति हुई है नहीं? क्या अनधिगत जो ब्रह्म था, अबाध्य तो था, आज भी बोध के पहले भी अबाध्य, बोधोत्तर भी अबाध्य रहेगा। अबाध्यत्व का अपनोदन तो नहीं होगा ना, लेकिन जब अनधिगत था तो बोध ने क्या किया? कुछ उपकार किया या नहीं? बोध के द्वारा क्या हुआ? जो अनधिगत था वो अधिगत हो गया। तो द्रुत बोध यहाँ क्रिया जनित होगा या बोध क्या है? बोध क्या हुआ? साध्य वस्तु का ज्ञान। तो ज्ञानेंद्रिय से, इंद्रिय है ना, इंद्रिय जन्य बोध हुआ। स्वरूपभूत बोध तो आत्मा ही है। बोध क्या? बोध क्या होगा? तत् यथापनोति तत् निबोध में, निबोधि ने वहाँ तो निबोध में सुनो, श्रवण करने से बोध की प्राप्ति होगी ना। श्रवण क्रिया के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी कर्म की निष्पत्ति होगी या नहीं? श्रवण क्रिया, श्रवण क्रिया है या नहीं? मनन क्रिया अंतःकरण के द्वारा, निधिध्यासन भी क्रिया है या नहीं? तो ज्ञान की सिद्धि भी श्रोत्रेंद्रिय के माध्यम से होगी। तो ज्ञान पहले नहीं था, घटक ज्ञान उत्पाद्य हो गया या नहीं? लो जी, घट का अज्ञान ध्वंस होगा किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान क्या हुआ? उत्पाद्य हुआ या नहीं? या घट है ऐसा सुनने पर घटक ज्ञान की प्राप्ति हुई या नहीं? नहीं तो फिर स्वपर विरोधी क्यों हो तत्व ज्ञान? स्वपर विरोधी मतलब उत्पाद्य है, उत्पन्न हुआ है घटक ज्ञान। इस चीज़ की जानकारी मुझे पहले नहीं थी, अब हो गई। तो ज्ञान जो है श्रोत्रेंद्रिय, ये सब जो है, रूप का ज्ञान किसके द्वारा होगा? यह वो तो अनुमान होता है ना, रूपोपलब्धि करण जन्या, छिदिक क्रियावत जैसे है। छिदिक क्रिया की निष्पत्ति जो होगी कैसे होगी? करण जन्य। तो रूपोपलब्धि, इंद्रियों का जो अनुमान करते हैं तो कैसे करेंगे? रूपोपलब्धि करण जन्या हो सकती है, जिस असाधारण करण के द्वारा रूप की उपलब्धि होगी। तो अंत में रूपोपलब्धि करण जन्या कहने पर हो ही गए। अच्छा, विचित्र बात है, ब्रह्म कर्म स्वभावजम में ज्ञानम विज्ञानम का उल्लेख है या नहीं? ब्रह्म कर्म स्वभावजम, गीता का 18वां अध्याय। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, यहाँ ज्ञान की भी कर्म संज्ञा हो गई या नहीं? और विज्ञान की भी कर्म संज्ञा हो गई या नहीं? करण जन्य ज्ञान होगा ना। जन्य ज्ञान जो है पूर्व सिद्ध अज्ञान, अज्ञान को उत्पन्न करेंगे या ज्ञान को उत्पन्न करेंगे? क्या? अज्ञान तो पहले से है। रज्जु का ज्ञान है, तो रज्जु का ज्ञान प्राप्त करने के लिए नायम सर्प रज्जुरियम, या सर्प नहीं है, या तो रस्सी या कहना होगा ना। तो जब ज्ञान जन्य हुआ तो करण तो मानना ही पड़ेगा, जन्य। इसीलिए देख सुनिए, गीता के 18वें अध्याय में कर्म की सिद्धि के लिए 2 त्रिपुटी की आवश्यकता होती है। कर्मनोदना, कर्मचोदना और कर्म संग्रह। अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम से पृथक विधम, विविधा से पृथक चेष्टा, दैवन सेवात्र पंचमम। फिर आगे भगवान ने कहा कि 2 त्रिपुटी के माध्यम से कर्म की सिद्धि होती है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय
अब वो ज्ञाता हो जाएगा कर्ता, ज्ञान हो जाएगा करण, ज्ञेय हो जाएगा कार्य। मूल में त्रिपुटी क्या बनेगी? ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय। लेकिन कर्म की सिद्धि के उस त्रिपुटी का अवतरण होगा कर्ता करण कार्य के रूप में। तो भगवान ने तीनों के भेद बताया नहीं, सात्विक राजस तामस। इसीलिए क्या चल रहा था विषय? तो मैंने ये कहा कि सिद्ध पदार्थ का उल्लेख ही मत करो, केवल अनुष्ठान का उल्लेख करो, अनुष्ठेय का उल्लेख कर दो तो क्या होगा? किसी की प्रीति प्रवृत्ति होगी क्या? ज्ञानस्य तथा भूतार्थ विषयत्वात् अनधिगत अबाधित विषयक होगा न, अनधिगत अबाधित अर्थ विषयकत्वात् इत्यर्थ, यही अभिप्राय हुआ। तत्त्वमस्यादि वाक्योत्थक ज्ञानस्य अनधिगत अबाधितार्थ विषयकत्वात् इत्यर्थ टिप्पणी इन्होंने लिखी कैलाश वालों ने। तत्त्वमस्यादि जो वाक्य हैं उनसे उत्थ ज्ञान, उत्थ माने क्या हुआ? उत्पन्न ज्ञान। उसका विषय क्या? अनधिगत अबाधित विषयक होते हैं। तो ज्ञान ने क्या किया? अपूर्वता का संपादन किया या नहीं? जो तत्व अनधिगत था, अज्ञात था, उसको ज्ञात बना दिया, उसको अधिगत कर दिया, तो ज्ञान की उपयोगिता हो गई। अंतर्निहित क्रिया की सिद्धि हो गई या नहीं? क्या अंतर्निहित क्रिया की सिद्धि हो गई या नहीं? क्या हमने संकेत किया? मैग्नीशियम का जो तार होता है विज्ञान की दृष्टि से, उसमें आग लगा दें तो वो ठोस है और झट से गैस का रूप, अनिल चुल्ली गैस का रूप धारण कर लेता है। तो मध्य में जो द्रवावस्था है अदृष्टिगोचर होने पर भी उसको मानने के लिए हम बाध्य हैं। कोई भी सॉलिड लिक्विड का फॉर्म धारण किए बिना गैस के रूप में परिणत नहीं हो सकते। इसी प्रकार अनधिगत को अधिगत करने के लिए जब श्रुति कोई वाक्य बोलेगी या लौकिक कोई वाक्य प्रवृत्त होगा, उसमें क्रिया की निष्पत्ति अपने आप हो गई या नहीं? बहुत सूक्ष्म गति से हो गई। क्या बहुत सूक्ष्म गति से हो गई? तो उधर भी तो ध्यान देना चाहिए ना। असिद्ध जो अग्निहोत्र है उसको सिद्ध करेंगे, यही तो अनुष्ठान का प्रयोजन है ना। अग्निहोत्रम जुहियात, अब हमारे लिए अग्निहोत्र तो असिद्ध है, हवन के द्वारा अग्निहोत्र की सिद्धि होगी। एक एक आहुति देने पर आहुति तो नष्ट होती जाएगी। क्या जो ही का इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय न मम, वो आहुति खत्म हो गई। तो कर्ता के अंतःकरण में अपूर्व होकर के शेष रहेगी। अब पूर्णाहुति जब होगी, पूर्णाहुति तब क्या होगा? एक एक चरण में जो आहुति दी गई अंत में पूर्णाहुति हो गई। तो कर्ता के अंतःकरण में वो सब अपूर्व होकर के संपन्न होने पर एक कर्म की निष्पत्ति हो गई। ऐसा। और जब तक वो फल नहीं देगा पूर्णाहुति से, तो यज्ञ का समापन हो गया या नहीं? कर्म की समाप्ति हो गई। अब फल मिलने हैं 25 वर्ष बाद। किसी ने अग्निहोत्र किया किसके लिए? स्वर्ग के लिए। अभी उसको 60-70 वर्ष और जीवित रहना है। अब पूर्णाहुति से तो कर्म समाप्त हो गया। बाहर कर्म के समाप्त हो जाने पर भी कर्ता के अंतःकरण में वो अपूर्व होकर शेष रहता है। यज्ञ कर्म समुद्भव। अब देखो यहाँ पुनरुक्ति दोष का वारण कैसे करेंगे गीता के 3 अध्याय में। यज्ञ कर्म समुद्भव है या नहीं? यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। यज्ञ और कर्म में पुनरुक्ति दोष का वारण कैसे करेंगे?
अपूर्व के अर्थ में यज्ञ शब्द का प्रयोग होगा। कर्म समुद्भूत यज्ञ हुआ, इसका मतलब पूर्णाहुति से कर्म की निवृत्ति हो गई। लेकिन स्वर्ग मिलना है, पुत्र की प्राप्ति होनी है, वर्षा की प्राप्ति होनी है, कुछ भी, या देहत्याग के बाद कोई फल मिलना है, तब फिर क्या होगा? तो कर्ता के अंतःकरण में अपूर्व होकर के, संस्कार बन के अपूर्व होकर के वो विद्यमान रहता है। या सर्वज्ञ ईश्वर के ज्ञान में उस व्यक्ति का वह कर्म विद्यमान रहता है कि इसने यह कर्म किया तो भविष्य में इसको यह फल मिलना चाहिए, इस दृष्टि से कहा। तो यहाँ पर भी अनधिगत को अधिगत कर दिया ना वाक्य ने। अधिगम जो है वो क्रिया है या नहीं? बहुत द्रुत गति से क्रिया की निष्पत्ति हो गई, उसमें कोई आयाम इस ढंग का। उसमें भी एक विचित्र बात है। क्या विचित्र बात है? 9 बार क्यों तत्वमसि का उपदेश किया जी? छांदोग्य उपनिषद में पिता ने पुत्र को 9 बार क्यों किया? असकृत उपदेशात क्यों कहा गया? सर्दी के दिन हो, मोटरसाइकिल को चलाना जानता हो, डीजल या पेट्रोल जम जाए तो एक पैडल में ही स्टार्ट हो जाए, कोई आवश्यक नहीं है। तो 2 क्यों कहा? जब तक स्टार्ट ना हो तब तक पैडल लगाते रहो। क्या एक ही पैडल में स्टार्ट हो जाए तो एक ही पर्याप्त है। इसी प्रकार से निधिध्यासितव्य का अर्थ क्या हुआ? श्रुत और मत जो है वो निष्ठा का रूप धारण कर ले। तो यहाँ भी तो क्या हो गया? सूक्ष्म रूप से कर्म का अंतर्भाव हो ही गया। तत्व अनुष्ठेय नहीं हुआ, लेकिन तत्व के बोध की प्राप्ति के लिए तो एक प्रकार से प्रयास हो ही गया ना। वहाँ स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रयास होगा ना। स्वर्ग उत्पाद्य नहीं होगा, अग्निहोत्र उत्पाद्य होगा ना। ऐसे ही ब्रह्म उत्पाद्य नहीं होगा, लेकिन श्रवण मनन निधिध्यासन तो उत्पाद्य ही होगा ना। तो विसंगति कहाँ से सध गई? क्या कोई विसंगति तो है नहीं। यहाँ भी सिद्ध पदार्थ है, वहाँ भी सिद्ध पदार्थ है। यहाँ साधन के रूप में श्रवण मनन निधिध्यासन है। अंतर क्या है? श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य को भगवान भाष्यकार ने क्या कहा? विधिच्छाया। विधिच्छाया माने विधि शरीक, विधि लिंग का प्रयोग होने पर भी छाया के तुल्य है, माने साक्षात विधि नहीं है। क्यों नहीं है? अन्य को लेकर विधि की प्रसक्ति होती है, यहाँ तो आत्मस्वरूप ही है। आत्मा वारे द्रष्टव्य है, इसलिए अपने को लेकर नित्य प्राप्त ही है। नित्य प्राप्त की प्राप्ति अभिव्यक्ति की भावना से जो श्रवण मनन निधिध्यासन का वर्णन किया गया, वहाँ श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य कहा गया। उसको सर्वज्ञ श्रवण भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने विधि छाया, विधि की छाया है, विधि शरीर सदिश परिलक्षित होने पर भी। ऐसे ही अब वो गीता के 4थे अध्याय में ज्ञान यज्ञ का वर्णन है। वहाँ क्या करेंगे? ज्ञान यज्ञ तो सन्यासी भी कर सकते हैं। निरग्नि होने पर भी ज्ञान यज्ञ में सन्यासी अधिकृत होंगे या नहीं? अच्छा, ब्रह्मा जी क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति देवता हैं, कर्मोपासना में अधिकृत नहीं है क्योंकि कर्मोपासना से पारंगत हैं। लेकिन बृहदारण्यक के अनुसार बोल रहा हूँ, ये भी बृहदारण्यक ही है ना, पिछले साल हो चुका है। लेकिन अब ब्रह्मा जी क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति इसके चपेट में ना आ जाएं तो क्या करेंगे? अब देवता हो गए, कर्मोपासना से तो गए। कर्मोपासना में अनधिकृत का अर्थ है कर्मोपासना के फलस्वरूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई है। अतिक्रांत भी अनधिकृत होता है, पारंगत हो गया ना। एक वर्णादिगत प्रतिबंध को लेकर अनधिकृत हुआ, एक अतिक्रांत होने के कारण अब ब्रह्मा जी क्या करेंगे? क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विसंति
लेकिन वो जिस साधन के फलस्वरूप देहत्याग के बाद ब्रह्मा जी के पद को प्राप्त हुए हैं, द्रव्य यज्ञ, उसमें अधिकृत न होने पर भी ज्ञान यज्ञ में अधिकृत। कल ही मैं भागवत पढ़ रहा था तो वहाँ पर भी ब्रह्मा जी के शरीर में ही सब यज्ञ सामग्री की भावना की गई या नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब जब द्रव्य यज्ञ को ज्ञान यज्ञ का रूप देंगे तो अनुष्ठेय बिल्कुल सूक्ष्म हो गया या नहीं क्या। तो ज्ञानक क्रिया है, माने श्रवण करेंगे तब ज्ञान की उत्पत्ति होगी, मनन करेंगे तो ज्ञान की उत्पत्ति होगी, निध्यासन करेंगे तो ज्ञान की उत्पत्ति होगी। हमको ब्रह्म को थोड़े उत्पन्न करना है, ज्ञान को उत्पन्न करना है ना। अब अगर कोई द्रव्य यज्ञ न करके ज्ञान यज्ञ करे तब जो अग्निहोत्र होगा वो क्या होगा, मानस व्यापार रूप ही होगा या नहीं। ये भी श्रवण मनन निधिध्यासन आदि क्या हो गए। तो जो इनका आग्रह है कि क्रिया में पर्यवसान होना चाहिए, तो क्रिया के कोई क्या है, सूक्ष्म रूप भी है। मानस तप भी तप है, वाक् संबंधी तप भी तप है, और शरीर संबंधी तप भी तप है। और तप का सबसे सूक्ष्म स्वरूप क्या है, यस्य ज्ञानमयम तपः, मुंडक, यस्य ज्ञानमयम तपः। ये तपस्वी नहीं है, क्योंकि इनको हमने कहा दोपहर में सूर्य का ताप सहते हुए नहीं देखा। तो यही तप है क्या, ये भी तप है। लेकिन जो ज्ञान यज्ञ में अधिकृत हैं वो कौन से तप करते, यस्य ज्ञानमयम तप। भगवान कौन सा तप करते हैं, एक तदैक्षत, ये भगवान का हो गया। बड़े लोगों का ज्ञान ही तप हो जाता क्या। तो उसमें आहुति क्या दी जाती है, क्या करें, इस ज्ञान यज्ञ में आहुति क्या किसकी दी जाती है। चौंक जाएंगे। अव्यक्तोपनिषद में, मुद्गलोपनिषद में इसका वर्णन है। पिछले साल थे ये पाठ में या नहीं, कोरोना पिछले साल में तो नहीं थे। ब्रह्मा जी ने किसकी आहुति दी, अपने। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, पुरुष सूक्त ले लीजिए, गीता का 3-4 अध्याय ले लीजिए। सबसे सूक्ष्म यज्ञ क्या है, यज्ञम यज्ञेन उपजिह्वति। वाच्यार्थ कोटि के आत्म तत्व को लक्ष्यार्थ कोटि के आत्मा में हवन कर देना सबसे सूक्ष्म है या नहीं। यज्ञम यज्ञेन उपजुह्वति, गीता 3-4 अध्याय, उधर पुरुष सूक्त। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, कार्योपाधिरयम जीवः कारणोपाधिरीश्वरः, कार्य कारणताम हित्वा पूर्ण बोधोवशिष्यति। हम उस ढंग से पढ़ाते हैं, आपको तो 1 घंटे 2 घंटे में सब मिल जाता है, हमको 2 घंटे मिला है क्या। क्या बाल उड़ गए सब, हड्डी पसली एक हो गई, भोजन भरपेट 6-6 महीने तक नहीं। और क्या क्या यातना सह के, बहुत कष्ट सह के। पुस्तक कहीं नैमिषारण्य में कोई दे दे तो चुरवा ली जाती थी कि कुछ पढ़ लिख ले, समझ गए, बहुत यातना सह के। तो ये क्या हुआ, आप तो यहाँ एसी में बैठे हैं, दरी पर बैठे हैं और घंटी बजने वाली है, भोजन भी करेंगे ही। ये सब एसी में बैठ कर के ये ज्ञान नहीं मिला है ना। तो हम समझते हैं कि ये श्रोता इस ज्ञान को दुर्लभ समझें तो कितने भाग्यशाली हैं क्या। हमको ऐसे सुगम थोड़े मिल गया क्या। हमको ये ज्ञान जो आपको 1 घंटे में हम दे देते हैं। भोजन बनाने वाली महिला माता से पूछिए, भोजन बनाने वाले रसोइया से पूछिए, ये मीठा कम है, तो तुम 1 मिनट में तुमने आलोचना कर दी, उसको तो पूछो कितना पापड़ बेल के पापड़ सेका है, पापड़ बनाने में कितना परिश्रम पड़ा क्या। इसीलिए हमने संकेत किया। तो क्या पूछा था आपने, वही उत्तर मैंने दिया कि ब्रह्मा जी ने सोचा कर्म कांड उपासना कांड से पारंगत हूँ, अधिकृत हूँ नहीं,
देवता हूँ। अक्षिण्य पूर्ण्य मर्त्यलोकम विसंति की कहावत चरितार्थ न हो तो कार्योपाधिरेम जीवा कारणोपाधिर ईश्वर। ब्रह्मा जी जो हैं सर्वजीव घनात्मक प्रथम जीव हैं। क्या उन्हीं से सारे जीवों की क्रमशः अभिव्यक्ति होती है। ब्रह्मा जी से बढ़कर कोई देवता तो नहीं होगा। कर्मोपासना का सबसे ऊंचा फल है ब्रह्मा का पद प्राप्त होना। तब उन्होंने कारणोपाधिक जो भगवान हैं उनको स्वरूप का विज्ञान है या नहीं। भगवान भी कभी अज्ञानी होते क्या। मायोपाधिक भगवान जो है उनको थोड़े तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। उनके अनुग्रह से हम लोगों को तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। ददामि बुद्धि योगम तम। तो ब्रह्मा जी ने अपने को हवनीय सामग्री बनाकर भाव राज्य में परमात्मा को अग्नि बनाकर उसमें हवन कर दिया। उसके फलस्वरूप क्या हुआ, पतन नहीं हुआ। वो कारणोपाधिक परमात्मा के द्वार से महाप्रलय में सदा के लिए कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर चुके। और अव्यक्तोपनिषद में क्या लिखा है, भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की अभिव्यक्ति हो गई। कल्पना कीजिए, प्रथम व्यक्त कौन है, ब्रह्मा। अभिव्यक्ति हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा मैं अपने उद्गम स्थान का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। भागवत में भी ये चीज़ है, लेकिन मूल चीज़ अव्यक्तोपनिषद में। मैं अपने उद्गम स्थान का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं प्रथम व्यक्त हूँ, ये तो मुझे मालूम है। आगे करना क्या है ये तो मुझे मालूम ही नहीं। आकाशवाणी हुई कहाँ, दिल्ली की ओर से। सरकारी आकाशवाणी में तो झूठ का भी बवंडर होता है। आकाशवाणी हुई, तुम्हारे शरीर में विग्रह में जितने व्यक्त पदार्थ हैं, अव्यक्त रूप से विद्यमान जो हैं अव्यक्त पदार्थ, जितने व्यक्त अव्यक्त रूप से विद्यमान हैं उन सबको क्रमशः व्यक्त करो। मेरे बस की बात, मुझ में वो क्षमता नहीं है। मुझ में जो जो कार्य अव्यक्त होकर इस समय विद्यमान है उनको क्रमशः मैं उत्पन्न करूं, मुझ में वो क्षमता नहीं। क्षमता दीजिए क्या, क्षमता दीजिए क्या। किसी से कहे कि चावल दूंगा नहीं, कोई सामग्री दूंगा नहीं, भोजन बना के दो। अरे भाई तो क्या बनाओ, भोजन की सामग्री दो तो भोजन बनाऊंगा। तो भगवान ने कहा फिर तो क्या है, मन को मजबूत कर लो। मुझ अव्यक्ताग्नि में तुम अपने को आहुति समझकर होम दो मन के द्वारा। तब तुम में वो क्षमता होगी कि तुम कारणोपाधिक मुझ भगवान के सदृश हो जाओगे। ममसा धर्म मागता इदम ज्ञान उपाश्रित्य ममसा धर्म मागता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलय न व्यथंति च। गीता का 14वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने ऐसा किया, उससे क्या हो गया, अहम तत्व, आकाश, महत्तत्व तो थे ही। महत्तत्व में महत्तत्व में तादात्म्यपन चेतन का नाम ब्रह्मा है। अहम तत्व को, आकाश को, वायु को, तेज को, जल को, पृथ्वी को क्रमशः अभिव्यक्त कर दिया। इसका अर्थ क्या हुआ, यही है। तो मैंने विस्तार पूर्वक इसलिए कहा कि ये सब जटिल प्रश्न जीवन की ग्रंथि को खोलने के लिए अंतर्निहित कर्म तो है ना। ज्ञानोत्पत्ति भी अंतर्निहित कर्म के बिना संभव है क्या। इसलिए श्रीमद् भागवत आदि में क्या लिखा है, मन क्या है, कर्मेंद्रियों के माध्यम से कर्म की सिद्धि होती है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की सिद्धि होती है, मनोयोग से कर्म ज्ञान दोनों की सिद्धि होती है। कर्म ज्ञान दोनों की सिद्धि जब मनोयोग से होती है तो मन क्या हो गया, ज्ञान कर्म भयात्मक। मैंने अपने ग्रंथों में लिखा है, कहाँ कहाँ वचन है भागवत में, एकादश स्कंद आदि में कहाँ कहाँ मन क्या है, ज्ञान कर्म उभयात्मक।
अगर मन ज्ञान कर्म भयात्मक न हो तो कर्मेंद्रियों का नियामक न हो, ज्ञानेंद्रियों का नियामक न हो। इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियभ्यः परम मनः। इस प्रकार से ज्ञान कर्म भयात्मक हो गया मन। इसका ईश्वर में आवरण तो नहीं है, विक्षेप भी क्या है? क्या कह रहे हैं? मायोपाधिक कृतन ईश्वर में आवरण नहीं है, विक्षेप की क्या स्थिति? मल भी बताइए ना, मल क्या है, विक्षेप क्या है? संकल्प ही विक्षेप क्या? भगवान निर्मल है, संकल्प ही विक्षेप है, और अपने को स्थूल रूप में व्यक्त करना ही मल है। क्या संकल्प विक्षेप हुआ या नहीं? निसंकल्प रहेंगे तो विक्षेपहीन हो गए। तदैक्षत सईक्षण चक्रे, जीवों पर अनुग्रह करने के लिए अपने में विलीन जो जीव हैं और जगत भी है, उसको क्रमशः व्यक्त करने के लिए भगवान जो ईक्षण करते हैं वही ज्ञान भी है। ज्ञान है वही एक प्रकार से विक्षेप भी है, संकल्प क्या लोकानुग्रह की दृष्टि से वही विक्षेप भी हो गया। ज्ञान से तथा भूतार्थ विषयत्वात्, अनधिगत को अधिगत कर दिया, इतना तो वाक्य ने काम किया या नहीं? अपूर्वता का आधान हो गया या नहीं? अपूर्वता का ध्यान आधान कितने अंश में हुआ? जो ज्ञान नहीं था उसको ज्ञान करा दिया श्रुति ने। न ही अनुष्ठेयस्य त्रयंशस्य भावनाख्यस्य अनुष्ठेयत्वात् तथा त्वं किं तर्हि प्रमाण समधिगतत्वात्। अब कहते हैं बस चाहे ज्ञान हो चाहे अग्निहोत्रादि अनुष्ठेय पदार्थ हो, दोनों का अधिगम तो प्रमाण के द्वारा ही होता है, वेदों के द्वारा ही होता है। दोनों ही वैदिक समधिगम्य हैं। ब्राह्मक तत्व का ज्ञान भी, अग्निहोत्रादि का ज्ञान भी। तो एक को लेकर तुम्हारे हृदय में आग्रह है, दूसरे को लेकर अनादर है। या आग्रह और अनादर कैसा? क्या एक ही पिता के दो पुत्र हों तो दोनों पुत्रों का उद्गम स्थान कौन हुआ? पिता। तो आधा तीतर आधा बटेर, ये कहावत क्यों भाई? अग्निहोत्रादि जो अनुष्ठेय पदार्थ हैं उनका अनुष्ठेयत्व किस पर निर्भर है? अनुष्ठेय है, इसका ज्ञान कैसे होगा? वेदों के द्वारा होगा। तो ब्रह्म विज्ञेय है, इसका ज्ञान किसके होगा? वेदों के द्वारा होगा। तो तुम अनुष्ठेय के पक्षधर हो गए, अब विज्ञेय के पक्षधर नहीं हुए। अब विज्ञेय हुए बिना तो अग्निहोत्र भी अनुष्ठेय नहीं हो सकता। क्या जानाति इच्छति करोति। अब एक विचित्र बात है, इच्छति करोत की घाटी हुए पार किए बिना भी जानाति से काम चल गया। कहीं कहीं इच्छति भी आवश्यक है, कहीं करोति भी आवश्यक है। क्या अब ये कंठ में ही माला है, अरे आपके कंठ में ही तो माला है, कहाँ ढूंढ रहे हैं? अब माला का ज्ञान होते ही माला को प्राप्त करने की इच्छा भी समाप्त हो गई। कोई प्रयास भी ढूंढे कहाँ है, हो गया या नहीं? 3 मोर्चे हो गए ना। कौन कौन? जानात इच्छति करोति, कहीं ज्ञान से ही काम चल गया, फिर कहीं ज्ञान के बाद इच्छा की आवश्यकता हो गई, कहीं उस इच्छा का पर्यवसान कर्म में हुआ। ऐसा और इच्छा महासिद्ध जो हैं, सिद्ध को क्या हुआ? कर्म की घाटी नहीं पार करनी पड़ी,
इच्छित भोग, इच्छा मात्र से। मांगे वारिधि देहि जल रामचंद्र के राज्य। क्या वहाँ बादल उत्पन्न करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, इच्छा मात्र से बादल का निर्माण हो गया। तो हमने क्या बताया, सूक्ष्म चीज़ें हैं ये सब। किसी का काम ज्ञान से ही हो जाता है, किसी का काम ज्ञानोत्तर इच्छा से होता है। अभी माला की उपलब्धि थी, उपलब्धि है तो कंठाभरण की जो प्राप्ति होगी ज्ञान से हो जाएगी या नहीं। इसलिए इच्छा और कर्म का प्रयास पृथक से प्रयोग करना पड़ेगा। और जो सिद्ध योगी हैं, इच्छा की ही जरूरत है। भाई आपकी इच्छा नहीं है, इच्छा होते ही इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो गई क्या। और किसी को ज्ञान, फिर इच्छा, फिर कर्म की घाटी प्राप्त करनी पड़ी, पार करनी पड़ी। तो अंतर्निहित जो इच्छा और कर्म का भी अंतर्वाह हो गया या नहीं। जिसकी आपको इच्छा है वो तो आपके गले में ही है। तो ज्ञान मात्र से ही काम बन गया। किसी को ज्ञान के बाद इच्छा की भी आवश्यकता हुई, किसी को ज्ञान इच्छा से ही नहीं काम चला तो कर्म की भी आवश्यकता हुई। वो तारतम्य घटित। इसलिए अनुष्ठेय के प्रति आग्रह क्यों है। जब विज्ञेय भी श्रुति के द्वारा ही सब अधिगम्य है, अनुष्ठेय भी श्रुति के द्वारा ही सब अधिगम्य है, दोनों में प्रमाण कौन है, श्रुति ही है। तो एक के प्रति इतना पक्षपात क्यों। ज्ञान से तथा भूतार्थ विषयत्वात्, अनधिगत अबाधित विषय ज्ञान हुआ ना यहाँ पर। तो अधिगत तो कर दिया ना वाक्य ने, अधिगत कर दिया, इतना ही हो गया। न ही अनुष्ठेयस्य त्रयंशस्य वही कथम, ये क्या भावना करे, किसके द्वारा भावना करे, किस प्रकार भावना करे, जिस फल क्या है, साधन क्या है, इति कर्तव्यता क्या है, जिसका वर्णन किया जा चुका है। अनुष्ठेयत्वात् तथात्वं किम तर्हि प्रमाण समधिगतत्वात्। प्रमाण समधिगत होने के कारण, वेदैक समधिगम्य होने के कारण, वेद के द्वारा प्रतिपाद्य होने के कारण, वेद का आलम्बन लेकर विदित होने के कारण तो उनमें अनुष्ठेयत्व की सिद्धि है। अनुष्ठेय है इसलिए करना चाहिए। अरे पर अनुष्ठेय की सिद्धि किससे होगी, श्रुति से। तो जैसे अनुष्ठेय के प्रति तुम्हारा इतना अभिनिवेश आग्रह है, तो वो वेद की वेदन भी किससे होगा, वेद के द्वारा ही होगा ना। तो ब्रह्म का ज्ञान भी वेद के द्वारा ही होगा। ब्रह्म का प्रतिपादक कौन होंगे, वेद। सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म तत्वमसि। तो अग्निहोत्र का ज्ञान भी हमको वेद के द्वारा ही होगा। साध्य साधन भाव का निर्धारण कौन करेगा, प्रत्यक्षादि प्रमाण। अग्निहोत्र जो है साधन है, स्वर्ग जो है साध्य है, इसका निर्धारण कोई प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा होगा, इतर प्रमाण की गति नहीं है। ऐसे ब्रह्म का जो वर्णन होगा वो तो वेदैक समधिगम्य है ना। तो एक के प्रति आग्रह, एक के प्रति अनादर क्यों। आग्रह है तो दोनों के प्रति रखो, आदर है तो दोनों के प्रति रखो। वेद को मानते हो तो आधा तीतर आधा बटेर की कहावत चरितार्थ मत करो। न च तद विषयाया बुद्धे अनुष्ठेय विषयत्वात् तथात्वं किम तर्हि वेदवाक्य जनितत्वादेव। अनुष्ठेय विषयत्वात्, इस पे आग्रह मत कीजिए। वेद वाक्य जनितत्वादेव, 7वीं टिप्पणी इन्होंने लिखी। वेदवाक्य जनितत्वादेव किंच कार्यनिष्ठत्वेन प्रामाण्ये तन्निष्ठत्वे प्रामाण्यम च सति तन्निष्ठेय सब अन्योन्याश्रय आदि दोष की निवृत्ति के लिए हुआ। इसलिए कहा गया कि किसी का अनुष्ठेयत्व भी, किसी का विज्ञेयत्व भी, दोनों ही जब वेद के द्वारा ही प्राप्त हैं तो एक के प्रति पक्षपात क्यों।
अनुष्ठेय विषया बुद्धि की अनधिगत अबाधितार्थता का ज्ञान भी तो हमको वेद से ही होगा। क्या हुआ? वेद वाक्याधिगतस्य वस्तुनः तथात्वे सत्यनुष्ठेयत्व विशिष्टम चेत अनुतिष्ठति, नो चेत अनुष्ठेयत्व विशिष्टम नानुतिष्ठति। अब ये हो गया। वेद वाक्याधिगतस्य वस्तुनः तथात्वे सति अनुष्ठेयत्व विशिष्टम चेत अनुतिष्ठति, नो चेत अनुष्ठेयत्व विशिष्टम नानुतिष्ठति। वेद वाक्य के द्वारा अधिगत हो गया। अब हमको विचार करना है अधिगति किसकी हुई, सिद्ध पदार्थ की हुई या अनुष्ठेय पदार्थ की हुई। जब दोनों की अधिगति हुई तो कौन सिद्ध पदार्थ है जिसके लिए अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं है, कौन अनुष्ठेय पदार्थ है जिसके करने पर ही उसकी सिद्धि हो सकती है। इस प्रकार कहीं प्रवृत्ति होती है अनुष्ठान में, कहीं प्रवृत्ति नहीं होती है। तो निवृत्ति में भी नियामक वेद ही, प्रवृत्ति में भी नियामक वेद ही हुआ सिद्ध। वेद वाक्याधिगतस्य वस्तुनस्तथात्वे सत्य अनुष्ठेयत्व विशिष्टम। अनुष्ठेय पदार्थ का ज्ञान होने पर, उसकी इच्छा होने पर, माने फल की इच्छा होने पर, फल की इच्छा होने पर अनुष्ठेय पदार्थ के अनुष्ठान से ही उसकी सिद्धि का रहस्य जान लेने पर अनुष्ठान में प्रवृत्ति होती है। लेकिन वो सिद्ध पदार्थ और विशेषकर वो सिद्ध पदार्थ भी परोक्ष नहीं, अपरोक्षत्वेन अगर वेदों ने बताया तो उसके अनुष्ठान में प्रवृत्ति नहीं होती, वो तो सिद्ध ही है। इस प्रकार कहीं प्रवृत्ति होती है, कहीं प्रवृत्ति नहीं होती। ये तो वेद के द्वारा दोनों का बोध होने पर जहाँ अनुष्ठेय का ज्ञान होता है वहाँ अनुष्ठेय पदार्थ के अनुष्ठान में अनुष्ठेय की सिद्धि में प्रीति प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। जहाँ सिद्ध पदार्थ का ही ज्ञान हो गया वहाँ पर अनुष्ठान में प्रवृत्ति नहीं होती। अनुष्ठेय का ज्ञान होने पर भी अगर हमारे हृदय में जिसकी सिद्धि के लिए अनुष्ठेय पदार्थ का वर्णन किया गया वो हमें नहीं चाहिए स्वर्ग, तो भी प्रवृत्ति नहीं होती। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति भी तो वेद पर ही निर्भर है ना। वेद वाक्यों के द्वारा हमको सिद्ध पदार्थ का अनुष्ठेय पद का ज्ञान होता है। सिद्ध पदार्थ का हो गया तो अनुष्ठान पर्यवसायी वो ज्ञान नहीं होता है, और साध्य कोटि का ज्ञान हो गया तो साध्य पदार्थ की सिद्धि के लिए अनुष्ठेय के अनुष्ठान में प्रीति प्रवृत्ति होती है। पूर्व पक्ष अननुष्ठेयत्वे वाक्य प्रामाण्यत्वानुपत्ति इति चेत न ही अनुष्ठेय सति पदानां संहतिरुत्पद्यते, अनुष्ठेये तु सति तादार्थेन पदानि संहन्यन्ते, तत्र अनुष्ठेयनिष्ठं वाक्यं प्रमाणं भवति। इदमेनमनेनैव भवति, इदम अनेन एवं कर्तव्यम् इति। यह हुआ। अब इदम यह इदम अनेन एवं, इदम अनेन एवं, इदम अनेन एवं, यह उसके द्वारा इस प्रकार। पूर्व पक्ष अनुष्ठेयत्वे वाक्य प्रमाणत्वानुपत्ति इति चेत कदाचित यह कहो कि एक थे महानंद ठाकुर, हमारे मामा के पुत्र लगते होंगे, और उनके गुरुजी भी महामहोपाध्याय बहुत बड़े। हम बच्चे थे, ननु नच ये सब चर्चा हो रही थी। अब ननु पूर्व पक्ष, नच उत्तर पक्ष, और बच्चे ननु नच क्या करते हैं। हम बैठे थे, वो मामा लगते थे या मामा के पुत्र, उनके वो जयमंत मिश्र जी आदि जानते, बहुत बड़े दिग्गज विद्वान थे महानंद ठाकुर।
और उनके गुरुजी भी आ गए। अब दोनों गुरु शिष्य दोनों एक दिग्गज, ननु नच ननु नच ननु नच। अब हम लोगों के लिए विरोध हो गया। हम लोग आपस में ये ननु नच, ये पंडितों क्या हुआ? ननु नच से क्या नोचना क्या है? ननु नच नोचना है क्या है? नोचो नोचो, ये क्या कर रहे थे? ननु नच यही है ननु नच। ननु नच वाले ननु क्या होगा? पूर्व पक्ष या उत्तर पक्ष? और नच, हाँ ननु नच माने नोचना नहीं। पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष। ननु ऐसा कहो तो नच नहीं। बहुत लाभ होता था। दरभंगा नरेश ब्राह्मण होते थे। उनके राज्यकाल में 10-10 किलोमीटर पर एक दिग्गज महामहोपाध्याय। हमारे गांव में ब्राह्मणों की संख्या पुरुषों की रही होगी मान लीजिए 500, तो कम से कम उसमें 25 व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य, ज्योतिषाचार्य। उन लोगों के पास बैठने पर ही, उन लोगों के साथ चलने पर ही क्या इतना ज्ञान विज्ञान मिल जाता था। ऐसे घर की माताएं पुराण की कथा सुनती थी, भले वो अपना हस्ताक्षर न करना जाने। हमको अपनी चाची जी गोद में बैठा लेती थी। दिग्गज विद्वानों का गांव था, तो शाम को भागवत कथा होती थी, सुनने जाता था। बहुत बड़े दिग्गज नहीं आए तो कोई, जब वो गर्मी छुट्टी आदि में आते थे तो भागवत कथा कहते थे, सुनने जाते थे। और घर में माताएं भले पूर्व मीमांसा न जानती हूँ, जो उनके व्यवहार में दर्शन था परंपरा से, उन सबको सुनने से लगता है वो हो ये तो मीमांसा के बहुत दिग्गज विद्वान, कुछ नहीं अपना हस्ताक्षर करना जाने या न जाने, ये तो वेदांत के बहुत ऊंचा, ये तो सांख्य शास्त्र का बहुत ऊंचा ज्ञान उनको था। तो इसका अर्थ यह है कि ये जो संस्कृत पर पढ़ाने की विधा बदल दी गई विश्वविद्यालय के माध्यम से, या संस्कृत के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी गई, या पुराणों को गपशप कह के अनादर किया गया, उससे तो हमारी संस्कृति ही विलुप्त हो गई। अननुष्ठेयत्वे वाक्य प्रमाणत्वानुपत्ति ही, अगर कोई अनुष्ठेय नहीं है तब तो वाक्य का प्रामाण्य ही सिद्ध नहीं होता। पूर्व पक्ष नहीं अनुष्ठेय सति पदानाम संहतिरुपपद्यते, नहीं अनुष्ठेय असति पदानाम संहति, पदों की सम्मति से वाक्य की संरचना होगी ना। अगर किसी वाक्य में अनुष्ठेय सूचक पद का समावेश ही नहीं होगा तो भला उस वाक्य की संरचना ही कैसे होगी। वो 5 प्रकार में कोई ना कोई प्रकार होना चाहिए, आगे भाष्यकार स्वयं लिखेंगे। नहीं अनुष्ठेय असति, अनुष्ठान के न होने पर, अनुष्ठेय न होने पर वाक्य की संरचना जो होती है पदों की सम्मति के कारण, वो तो सम्मति नहीं हो। क्रियापरक पद का प्रयोग किए बिना वाक्य की संरचना वाला कैसे हो सकती है। क्रियापरक वाक्य का, शब्द का वाक्य में सन्निवेश करते ही अनुष्ठेयत्व की प्रसक्ति या सिद्धि हो जाती है, यह अभिप्राय। अनुष्ठेय तु सति तादर्थ्येन पदानि संहन्यन्ते, अगर अनुष्ठेय हो तब तो उनकी सिद्धि के लिए तादर्थ्येन पदानि संहन्यन्ते, पदों का आपस में तालमेल बैठता है, अन्यथा नहीं। पद के संयोजक, जैसे अब ये दाने अलग अलग हैं तो माला हो ना तब तो उनको एक माला की संज्ञा हो ना दानों की। ऐसे ही क्रियापरक वाक्य
शब्द जो होते हैं वाक्य में प्रयुक्त, वही अन्य शब्दों को एक प्रकार से अपने अर्थ की ओर उन्मुख करने में समर्थ होते हैं। क्रियापरक पद का सन्निवेश न होने पर वाक्य की व्यवस्थित संरचना ही नहीं होती। जब वाक्य की संरचना नहीं होती तो पदार्थ का अनुगम कैसे होगा? इसलिए शब्द रूप धातु रूप दोनों की उपयोगिता है या नहीं? शब्द रूप और धातु रूप दोनों की उपयोगिता है। तत्रानुष्ठेय अनिष्ठम वाक्यम प्रमाणम भवति इदम अनेन एवं कर्तव्यम इति। अनुष्ठेय अनिष्ठ जो वाक्य है उन्हीं का प्रामाण्य है। जो अनुष्ठेय अनिष्ठ वाक्य होगा उसका प्रामाण्य ही नहीं होगा। अनुष्ठेय अननुष्ठेय बोलिए तो। हाँ, अनुष्ठेय अननुष्ठेय बोलो क्या नाम? सुरेश महापात्र। हाँ, अननुष्ठेय अननुष्ठेय। हाँ, जिह्वा को तोड़ने पड़ते हैं सब। तत्र अनुष्ठेय निष्ठम वाक्यम प्रमाणम भवति। उदाहरण भी दे दिया भाष्यकार भगवान ने, इदम अनेन एवं कर्तव्यम। बढ़िया हो गया ना? कर्तव्यम न कहें, इदम अनेन एवं, बस क्या होगा? कर्तव्यम पद को जोड़ा ना, तब तो एक वाक्य की संरचना हो गई, सार्थक वाक्य की। इदम अनेन एवं, इदम अनेन एवं, फिर कर्तव्यम न कहते तो कैसे काम चलता? आशय की अभिव्यक्ति कैसे होती? इदम अनेन, यह अनेन इसके द्वारा इस प्रकार। किसके द्वारा किस प्रकार? कौन? किसके द्वारा किस प्रकार कौन? क्या हुआ? तीन शब्द। किसके द्वारा किस प्रकार कौन, फिर क्या? कर्तव्यम। हाँ, कर्तव्यम ने क्या किया? क्रियापद ने अनेन इदम एवं सब वाक्य में प्रयुक्त जो शब्दों को गुम्फित करके सार्थक बना दिया। नहीं तो वाक्य की संरचना ही संभव नहीं। न त्विदम अनेनैव मम इत्थम एवं प्रकाराणाम पदशतानामपि वाक्यत्वमस्ति। अरे यहाँ तो इतने से काम चल गया। इदम अनेन एवं कर्तव्यम, इदम अनेन एवं कर्तव्यम, चार शब्दों से काम चल गया। भाष्यकार भगवान पूर्व पक्ष प्रस्थापित करते हुए कहते हैं सैकड़ों शब्दों को मिला दो और क्रियापद का प्रयोग मत करो, कुछ वाक्य की संरचना नहीं होगी, तात्पर्य की निष्पत्ति ही नहीं होगी। इसलिए आखिर वेद वचन है ना, वाक्य के द्वारा ही तो अनुच्छेद पदार्थ का या सिद्ध पदार्थ का ज्ञान होगा। आप बार बार श्रुति का नाम लेकर हमको डराओ मत। वाक्य की संरचना वेदों में है या नहीं? संरचना की सिद्धि ही तब तक नहीं होगी जब तक क्रियापद का सन्निवेश नहीं होगा। यह मूल पर ही कुठाराघात कर दिया। वेद वचन से सिद्ध है, दुहाई मत दो। नैमिष में क्या होता था? गुरुजी मान लो बाहर गए कार्यक्रम में, एक बड़े चेला ने कहा मेरे हृदय में गुरुजी की प्रेरणा हो रही है, तुम ऐसा करो। एक था मुन्नू लाल तिवारी, कभी कभी बहुत छिपके रहता है, वो पढ़ा लिखा था। उसने कहा मेरे हृदय में गुरुजी की प्रेरणा हो रही है, ऐसा मत करो। अब दोनों कल्पना कीजिए, दो व्यक्ति, नैमिष की ऐसी गाथा होती थी। एक बड़े व्यक्ति ने कहा मेरे हृदय में गुरुजी की प्रेरणा हो रही है, तुम ऐसा करो। उसने कहा मेरे हृदय में गुरुजी की प्रेरणा हो रही है कि मैं ऐसा ना करूं। अब वो कह रहे तुम्हारी प्रेरणा सत्य या मेरी प्रेरणा सत्य? मैं 30 साल से महाराज के पास हूँ, तुम आज आए हो, तुम्हारे हृदय में कैसे प्रेरणा होगी? वो कहते तुम
50 साल के हो जाओ, इससे क्या होता? मेरे हृदय में जो प्रेरणा है वो गुरुजी की प्रेरणा है। और गुरुजी आवे तब तो बतावे कि किसी को प्रेरणा नहीं मैंने दी। एक लखीमपुर का व्यक्ति आया, वकील, भगा के कहीं से, तो हमसे कहा कि अंतर्यामी की प्रेरणा हुई, घर छोड़ दो। मैं यहाँ आ गया। फिर अंतर्यामी की प्रेरणा हुई है, फावड़ा लेकर यहाँ कुछ करो। हमने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी कई साल पहले की बात, ये बड़ा खतरनाक व्यक्ति है, कल कहेगा अंतर्यामी की प्रेरणा है, इनको पीटो गुरुजी को, तब ये तो क्या करेगा? ये जो बोलता है अंतर्यामी की प्रेरणा, अंतर्यामी की प्रेरणा, बड़ा खतरनाक व्यक्ति है। फिर हमसे कहा कि, हमने कहा कि पत्नी आदि को छोड़ के चले आए हो, घर में किसी को बताया नहीं, एक मित्र को फ़ोन कर दिया है कि घर को बताना नहीं। हमने कहा अच्छा, जाने की इच्छा हो गई, यही तो है ना, मित्र बताए बिना रहेगा क्या? मित्र को, उस मित्र ने कहा धीरे धीरे उनकी पत्नी को मत बताना, ऐसा फ़ोन आया है। होते होते पत्नी के पास चली गई बात, हमारा नाम मत लेना, लेकिन तुम्हारे पति ने हमको फ़ोन किया। अब पत्नी ने फिर फ़ोन किया, मैं तो अब तक की हालत में हूँ, मर जाऊँगी, कम से कम दाह संस्कार के समय तो आ ही जाना जल्दी। महाराज पत्नी कैसे? हमने कहा जाओ जाओ, बिल्कुल जाओ। उसके बाद गए, उसके बाद फिर घर छोड़ के भाग रहा था, काशी में आया। काशी में रेलवे स्टेशन पर आ रहा था, यहाँ काशी में रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ कि कुछ चाट पकौड़ी खाने की इच्छा हुई होगी, तब तक क्या हुआ कि ट्रेन में जो उसकी सामग्री थी कुछ चोर चुरा के ले गया। अब क्या करूं? और तब तक फिर सामान भी गए इधर उधर, डॉक्टर ने कौन ले गया, तब तो ट्रेन भी छूट गई। तो जैसा कपड़ा उपड़ा पहने था, कहीं न कहीं दंडी स्वामी के यहाँ गए, उन्होंने कहा संन्यास ले लो। मैं तो पूरी जा, अरे क्या पूरी जाओगे? जिस कपड़े में थे उसी को रंग के दंड पकड़ा दिया। अब यहाँ 2-3 साल चौमास से मेरे पास आए, मेरे साथ रथ पे चढ़ते थे। हमने कहा नहीं, मैं अपनी ओर से चढ़ रहा हूँ, कोई रोकता नहीं। हमने कहा लोग समझते हैं कि आप हमारे साथ, जो रथ पे हमने एक बार नहीं चढ़ने दिया, तब से दिखाई नहीं पड़ रहा। तो अंतर्यामी की प्रेरणा है घर छोड़ दो, अंतर्यामी की प्रेरणा है दंड ले लो, अंतर्यामी की प्रेरणा है फावड़ा चलाओ। ये नहीं। इसीलिए कहा आप वेद का नाम लेते हो कि वेद ने प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन किया है, अनुष्ठेय विषय का ही नहीं, लेकिन वेद तो वाक्य के द्वारा ही तो कर्तव्य का निर्धारण करेंगे या ज्ञातव्य का निर्धारण करेंगे। न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। पहले वाक्य की संरचना ही वैदिक वाक्य हो या लौकिक, ये तो उभय सम्मत सिद्धांत है कि वाक्य चाहे वैदिक हो चाहे लौकिक, क्या चाहिए? क्रियापद का सन्निवेश चाहिए। इसीलिए कहा इदम अनेना एवं कर्तव्यम, इससे अनेना एवं कर्तव्यम, कर्तव्य शब्द का प्रयोग ना होता तो वाक्य क्या गुम्फन कैसे होता, वाक्य की सिद्धि कैसे होती? वाक्य की सिद्धि नहीं होती तो वाक्यार्थ की निष्पत्ति कैसे होती? अगर अनुष्ठेय का संकेत करने के लिए क्रियापद का उपयोग ही ना हो तो 4 की बात क्या, 2 की बात क्या, सैकड़ों शब्द मिल जाएं तो भी तात्पर्य की निष्पत्ति नहीं होगी। अतः वाक्य की संरचना ही तब तक नहीं हो सकती जब तक क्रियापद का उपयोग न हो। यह हुआ। हाँ, हो गया। कुर्यात् क्रियेत कर्तव्यम भवेत् स्यात् इति पंचमम्। अब उसमें भगवान भाष्यकार ने दिया कुर्यात्, कहीं कुर्यात् क्रियापद का प्रयोग हो सकता है, कहीं क्रियेत का हो सकता है, क्रियेत कर्तव्य का हो सकता है, जैसे यहाँ पर है कर्तव्यम इति।
भवेद का हो सकता है, स्यात् का हो सकता है। 5 प्रकार के हैं, कोई ना कोई प्रकार तो होना चाहिए, तब जाकर वाक्य की पूर्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। एतत् स्यात् सर्ववेदेषु नियतं विधिलक्षणम्। जय। 10वीं टिप्पणी। ये पूरा वाक्य दे दिया। कौन सी पंक्ति थी? यही कुरियात, पंचमम के आगे इतना जोड़ देंगे तो पूरा काम बन जाएगा। एतत् स्यात् सर्ववेदेषु नियतं विधिलक्षणम। संपूर्ण वेदों में सुनिश्चित विधि लक्षण यही है। क्या है? विधि की सिद्धि कब होगी? कहीं कुरियात पद का प्रयोग, कहीं क्रियत पद का प्रयोग, कहीं कर्तव्य पद का प्रयोग, कहीं भवेत पद का प्रयोग, कहीं स्यात्। जैसे भगवान शंकराचार्य ने एक वाक्य बनाया, इदम अनेन एवं कर्तव्यम। कर्तव्य पद का सन्निवेश होने के कारण वाक्य की सिद्धि हो गई, तो अनुष्ठेयत्व का ज्ञान भी हो गया। कर्तव्य क्या है? करने की प्रेरणा मिल गई। इस प्रकार क्रिया की सिद्धि में ही समग्र वेदों का पर्यवसान, अनुष्ठेय के अनुष्ठान में ही समग्र वेदों का पर्यवसान। ये पूर्व पक्ष। नारायण। कौन सा पेज है? इत्येवं, यही ना? इत्येवं आदीनाम अन्यतमे असत्यतः परमात्मेश्वरादीनाम परमात्मेश्वरादीनाम वाक्य प्रामाण्यम दीनाम वाक्य प्रमाणत्वम। यह कहा। अगर ये जो 5 क्रियापद का प्रयोग किया गया, इनमें किसी का प्रयोग नहीं है, तब तो वाक्य की संरचना नहीं होगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा? तात्पर्य की निष्पत्ति ही नहीं होगी, चाहे सैकड़ों शब्द मिल जाएं तो भी। अन्यथा में असत्य, इन 5 में से कोई भी क्रियापद ना हो तो वाक्य की संरचना नहीं होगी। वाक्य की संरचना नहीं होगी तो अनुष्ठेय किए बिना तात्पर्य की अभिव्यक्ति नहीं होगी। अनुष्ठेय की सूचना तो 5 में किसी न किसी शब्द का प्रयोग करने पर ही संभव है। परमात्मेश्वरादीनाम वाक्य प्रमाणत्वम। ऐसे ही तुम जो कहते हो कि सिद्ध तत्व, जो भूत तत्व, जो परमात्मा ईश्वर आदि भी कह दिया, प्रकृति, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये सब जो भूत कोटि के, सिद्ध कोटि के पदार्थ हैं, इनमें वेदों का प्रामाणिक कथमपि नहीं हो सकता। महानंद जी क्या कहते? कतई कतई नहीं हो सकता। पदार्थत्वे च प्रमाणांतर विषयत्वम। अब कहा पदार्थ माने पद का अर्थ हुआ ना, पद के द्वारा निरूपित पदार्थ हो गया। अगर तुमको ब्रह्म के प्रति बहुत राग है, ब्रह्म को, परमात्मा को, ईश्वर को माने बिना तुम्हें कल नहीं, चैन नहीं, भोजन न पचे, तुम जानो। लेकिन क्या हुआ? आगे क्या कह दिया पूर्व पक्ष ने? प्रमाणांतर विषयत्वम। वेदों के द्वारा तो सिद्ध होने से रहा ब्रह्म, अनुमान आदि किसी के द्वारा सिद्ध कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। तुम्हारा ब्रह्म तो वेद के सब अधिगम्य हो ही नहीं सकता है। वेद के द्वारा
सिद्ध पदार्थ जो तुम्हारा ब्रह्म है उसकी सिद्धि कतई नहीं हो सकती है। किसी और प्रमाण के द्वारा काम चला लो, हमें तुम्हारे ब्रह्म से लेना देना नहीं, तुम्हारा ब्रह्म वेदों का प्रतिपाद्य हो ही नहीं सकता। लो हमने क्या कहा, हमारे ग्रंथकार भाष्यकार ये सब पूर्व पक्ष भी इतना सुदृढ़ प्रस्तुत करते हैं कि दूसरा कोई वज्रपात क्या करेगा। कल मैंने कहा था ना, देवकी जी ने रूपम यत्तत् प्राहुर अव्यक्त आद्यम, अव्यक्तम आद्यम इन 9 पदों का प्रयोग किया। तो केवल युक्ति की दृष्टि से विचार करने पर अवतार सिद्ध नहीं होता। लेकिन आप सम्मुख हैं तो मैं कैसे कहूँ कि आप भगवान के अवतार नहीं हैं। इसलिए आप अनुग्रह करके अपनी अचिंत्य लीला माया शक्ति के योग से प्रकट होते हैं। अब ये जितने भी अवतारवाद के खंडन वाले हैं उनके पास खंडन के लिए उतनी युक्तियाँ ही नहीं हैं जितने कि हमारे पास, और अनास्थापूर्वक वो पढ़ते नहीं कि पूर्व पक्ष वहाँ कितना प्रबल रखा गया है। रूपम यत्तत्, और किसने रखा? देवकी जी ने। किसके सामने रखा? जो सामने है, अवतीर्ण है बाल गोपाल अद्भुत बालक के रूप में। तो इसीलिए हमने कहा कि कितना मजबूत पूर्व पक्ष, कितना सुदृढ़ प्रस्थापित किया गया। कौन हिला देगा? पूर्व पक्ष हमारे यहाँ इतना सुदृढ़ प्रस्थापित किया जाता है कि इन सब को पढ़े बिना कोई वेदों का प्रतिपाद्य ईश्वर हो ही नहीं सकता कहे, उसके पास इतनी युक्ति कैसे होगी? तुमको ईश्वर से ब्रह्म से बहुत लेना देना है, किसी और प्रमाण से मान लो, प्रत्यक्ष से तो सिद्ध होगा नहीं, शास्त्र से सिद्ध होने हम देंगे नहीं। अनुमान आदि अर्थापत्ति किसी और से सिद्ध कर लो। वैदिक समाधिगम में है ईश्वर ब्रह्म, आज से कहना छोड़ दो। ये कहा। पदार्थत्वे च प्रमाणांतर विषयत्वम, अगर तुमको ईश्वर के प्रति बहुत ही अनुराग है, पदार्थ उसको मानते हो, तो अब इसमें व्यंग्य है, पदार्थ मानते हो पद के द्वारा सिद्ध नहीं होने देंगे। पदार्थ से पद हटा दें तो क्या रह जाएगा? अर्थ रह जाएगा, अर्थ रह जाएगा। वो अर्थ किससे सिद्ध होगा? पद से तो सिद्ध होने नहीं देंगे। पद हो तो पदार्थ हो, पद से सिद्ध होने नहीं देंगे। मतलब तुम अन्य प्रमाण से भी सिद्ध करना चाहोगे तो कतई सिद्ध नहीं कर पाओगे। तुम्हें कुछ लेना ही देना, अगर ईश्वर से ही सब कुछ सहता है, किसी और प्रमाण का दरवाज़ा खटखटाओ। वैदिक समाधिगम में परमात्मा या ईश्वर है यह कहना छोड़ दो। अब यहीं तक कोई सुनेगा तो शंकराचार्य ने कहा कि वेदों का परमात्मा सिद्ध ही नहीं होता। क्या कौन पूर्व पक्ष है कौन उत्तर पक्ष है, इसका विवेक ना हो तो क्या प्रचार कर देगा। पाठ में चल रहा था कि ईश्वर हो ही नहीं सकता, ब्रह्म हो ही नहीं सकता, ये पूर्व पक्ष है। अतो असदेतत् इति चेत, बस इसलिए यह अनर्गल प्रलाप है। अगर ऐसा कहो तो यह हुआ। ब्रह्मणो वाक्यर्थत्व पदार्थत्वाभ्याम निरूपयितुम अशक्यत्वात्, पदों के द्वारा वाक्य के द्वारा ब्रह्म की सिद्धि कतई संभव नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। इसलिए वैदिक समाधिगम्य तो धर्म हो सकता है, ब्रह्म वैदिक समाधिगम्य बिल्कुल नहीं हो सकता। तो वेद के द्वारा जब समाधिगम्य नहीं होगा, प्रत्यक्ष के द्वारा हो ही नहीं सकता है। अनुमान के द्वारा अगर तुम सिद्ध करोगे तो क्या होगा मालूम है? प्रबल अनुमान के द्वारा उसका निराकरण हो जाएगा। बहुत बढ़िया पूज्य गुरुदेव कहते थे, श्री रामानुजाचार्य महाभाग का ब्रह्मसूत्र पर भाष्य है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ईश्वर
की धिज्जी उड़ा दी उन्होंने। ईश्वर की सिद्धि के लिए तो है ना था तो ब्रह्म जिज्ञासा। ईश्वर के परम भक्त रामानुजाचार्य महाभाग, तो उसका तात्पर्य पूज्य गुरुदेव बताते थे, शास्त्रिक समधिगम में अगर ब्रह्म या ईश्वर को नहीं मानोगे तो यौक्तिक धरातल पर युक्ति का आलम्बन लेकर ब्रह्म की सिद्धि के लिए जितनी दलील दोगे, जितनी युक्ति दोगे, प्रबल अनुमान का जो जानकार है वो प्रबल अनुमान के द्वारा उस पर पानी फेर देगा। इसलिए श्रोतव्य फिर मंतव्य है। शास्त्र सम्मत युक्ति का आलम्बन लेकर तो हम अनुमान का प्रयोग कर सकते हैं। वैदिक समधिगम में अगर ब्रह्म को नहीं मानेंगे तो अनुमान के द्वारा हम सिद्ध करेंगे। हमसे ज़्यादा अनुमान करने में तेज होगा, वो खंडन कर देगा, निराकरण कर देगा, मतलब फिर किसी के द्वारा भी नहीं। अगर कोई कहे कि घटपट आदि का निर्माण किसी कर्ता के द्वारा होता है, घटपट आदि दिखाई पड़े तो कारिकोटि का पदार्थ दिखाई पड़ता है, तो अर्थात सिद्ध है कि कोई न कोई कर्ता होगा ही। अर्थात पत्ति के द्वारा सिद्ध करना चाहो तो उसमें भी कौन आ जाएगा, न कदाचित अनिर्दिशम वाली बात आ जाएगी, सांख्यों वाली बात आ जाएगी, बड़ी विकट समस्या हो जाएगी। तो वेद से तो हम ईश्वर को सिद्ध होने नहीं देंगे। अन्य प्रमाण से तुम सिद्ध करना चाहोगे, ईश्वर टिक नहीं सकेगा, तो कपोल कल्पना है ईश्वर। अब इससे ज़्यादा कोई नास्तिक क्या कहेगा। ये वैदिक कह रहे हैं, पूर्व मीमांसक वैदिक कह रहे हैं ना, तो वेद, हाँ माने वैदिक हैं। आवश्यक नहीं है कि वैदिक ईश्वरवादी ही हो, सांख्यवादी वैदिक हैं या नहीं। तो वेदों को कितना महत्व दिया गया। आप ईश्वर नहीं मानते हैं कोई बात नहीं, वेद को मानिए। सांख्यवादी ईश्वर को मानते हैं क्या? अब इनके सांख्य का क्या कहना है पुत्र। ईश्वर मानते हैं सांख्यवादी, वेदों को मानते हैं या नहीं? मानते हैं। और क्रिश्चियन तंत्र, मुस्लिम तंत्र ईश्वर को मानते, वेद को नहीं मानते। तो उनका ईश्वर इनका अनीश्वर। वेद को ईश्वर को माने या वेद को न माने तो विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। इसको मैंने अपने शब्दों में ढाला, निगम राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। ईश्वर हमको चाहिए तो वैदिक समधिगम में चाहिए, जिस किसी गली कूची का ईश्वर हमको नहीं चाहिए। तो वेद को प्रमाण मानने वाले भी ईश्वर को नहीं मानते, जैसे कि सांख्यवादी। अब वेद को प्रमाण न मानने वाले भी ईश्वर को मानते हैं, वो अपने प्रस्थान के अनुसार मानते हैं, क्रिश्चियन तंत्र, मुस्लिम तंत्र। तब प्रश्न उठता है कि ईश्वर के हम पक्षधर होकर उनके ईश्वर को ले लें, तो उनका जो ईश्वर होगा उसकी मीमांसा करते 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 ईश्वर का लक्षण ही उसमें चरितार्थ नहीं होगा, निंदा में तात्पर्य नहीं। इसलिए सोने में सुगंध क्या है, वेद को भी मानो और ईश्वर को वैदिक समधिगम में मानो। तब प्रश्न उठता है कि दो दो, 6 में 2, पूर्व मीमांसक तो बोल ही रहे हैं ईश्वर को नहीं मानते, कट्टर वेदवादी हैं। सांख्यवादी ईश्वर को नहीं मानते, नैयायिक मानते हैं तो केवल निमित्त मानते हैं, वैशेषिक मानते हैं तो केवल निमित्त मानते हैं। 12 बज गया। और योगी मानते हैं तो केवल निमित्त मानते हैं। आजकल बहुतों को भ्रम है। एक जगह मैंने कलकत्ता में वेद कांड, जो मेरे विरोध में वेद कांड पे हो रहा था, उसके बाद प्रवचन किया। एक बहुत अच्छे दंडी स्वामी थे, अब हैं या नहीं। एकांत मुझसे कहा कि देखिए महाराज, आगे तो बोल दिया, इस समय आगे मत बोला करिए कि योग दर्शन का ईश्वर निमित्त कारण है। हमने कहा, मैंने ठीक कहा है। प्राय लोगों की धारणा है कि योगियों का ईश्वर जो है
उपादान कारण तो नहीं है, निमित्त कारण भी नहीं है। हमने कहा विज्ञान भिक्षु आदि की टीका पढ़िए, सर्वज्ञ बीज होने के कारण वो निमित्त कारण है। फिर ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य पढ़िए। ब्रह्मसूत्र में आया एतेन, इससे योग प्रस्थान आदि का भी निराकरण कर दिया गया। तो भगवान शंकराचार्य ने लिखा है पाशुपत आगम और योग में ईश्वर को केवल निमित्त कारण माना गया है। तो शंकराचार्य जी के भाष्य के ही विरुद्ध है ये कहना कि योग दर्शन का जो ईश्वर है जगत का निमित्त कारण नहीं है। तो हमने जब बताया अच्छा, हमने कहा आप ठीक से पढ़िए भाष्य हमको पढ़ाने आए थे, तो हमने कहा भाष्य शंकराचार्य के विरुद्ध आप बोल रहे, शंकराचार्य का योग दर्शन नहीं जानते थे। एक आदि शंकराचार्य के नाम पर, अब कौन शंकराचार्य, शंकराचार्य के नाम पर योग पर भाष्य अपने यहाँ शायद होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। हम या तो वृंदावन में छूट गया होगा, वो नाम भी मैं भूल गया। पहले मैं उस चतुसूत्री पर जो भाष्य है कितना बढ़िया, वो मुझे सधा हुआ था, ग्रंथ का नाम भी भूल गया। शंकराचार्य का भाष्य है योग दर्शन पर। अब कौन से शंकराचार्य, जो कुछ अद्भुत भाष्य अपने, या तो वृंदावन में है वो भाष्य रह गया या यहाँ पर है। हाँ अलग से पुस्तिका है। हाँ अलग से है, बहुत बढ़िया भाष्य। तो हमने यह कहा, हो गया था ना पूर्व पक्ष, न अतो असत असदेतत इति चेत, इसलिए ईश्वर को वैदिक समधिगम्य कहना उचित नहीं। अब पूर्व पक्ष का उत्तर, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।